हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एक तरफ कोरोना बीमारी का संकट, दूसरी तरफ इस संकट की वजह से आर्थिक मंदी के हालात और पूरी दुनिया पर यही दो तरफा मार आज की तारीख में पड़ रही है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस पैकेज का मकसद जो है वो किसान, छोटे मध्यम उद्योगों को मदद करना है। All India financial institutions such as NABARD, SIDBI and National Housing Bank play an important role in meeting the long-term funding requirements of agriculture and the rural sector, small industries, housing finance companies, MFIs and NBFCs. These All India financial institutions normally raise resources from the market through specified instruments which are allowed by the Reserve Bank of India, in addition to, of course, relying on their own resources. In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. This will comprise of rupees 25,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks, that is RRBs and cooperative banks and microfinancial institutions. Rupees 15,000 crore will flow to SIDBI for on-lending and refinancing, and as you know, SIDBI will be lending this money to, by way of providing refinance to scheduled commercial banks as well as to other financial entities, NBFCs, MFIs, etc., who sanction loans to the MSME segment of the economy. And NHB will be allotted rupees 10,000 crore for supporting housing finance companies, HFCs. और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट प्रांजल शर्मा मौजूद हैं। प्रांजल से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रांजल, कोरोना काल में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये जो टॉनिक दिया गया है, जरा इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्या असर होगा इसका? देखिए, जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है 50,000 करोड़ दिए हैं, उसको बांटा गया है, 3 बड़े बड़े क्षेत्रों में बांटा गया है। हाउसिंग के लिए एनएचबी को पैसा दिया गया है, कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड को पैसा दिया गया है और लघु उद्योगों के लिए सिडबी को पैसा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा है कि आप जितना हो सके पैसा अपने पास नहीं रखें, पैसा आगे दें। जो जरूरतमंद कारोबारी हैं, जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास पैसे की कमी है, और किसी संस्था को भी ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आगे पैसे कैसे दें। इसलिए रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी। अब काफी निर्भरता इन संस्थानों पर आती है कि वो पैसा आगे कैसे दें। अभी तक ये भी लग रहा था कि जो बैंक हैं, कई वित्तीय संस्थान और बैंक जो हैं, वो पैसा रिजर्व बैंक तो उनको दे रहा था, लेकिन बैंक जो है अपने पास ही रख रहे थे। उनको डर था कि पैसे आगे दें और वो पैसा अगर हमारा कर्ज डूब जाए तो क्या होगा। इस स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि देखिए, अब आप डूबे कर्ज की तरफ उतना ध्यान मत दीजिए। अभी सबको अपने जो अस्तित्व है उसको बचाना है। वो चाहते हैं कि लोग खुद ही ना डूब जाएं। आप सिर्फ कर्ज की बात करें, खुद ही लोग डूब रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है आप इस पर उतना ध्यान नहीं दें, लोगों को रियायत दरों पर पैसा देते रहें, क्योंकि आज जो पैसा लेगा, जो भी व्यक्ति, कारोबारी या कृषि क्षेत्र में काम करने वाला जो पैसा लेगा, वो उसको लेके भागने वाला नहीं है। उस पैसे से तो सिर्फ वो अपनी ही जिंदगी को बेहतर करेगा, किसी तरह से अपने आप को मिटने से बचाएगा, उसकी जो वित्तीय घाटा बन रहा है उसको रोकने से बचाएगा। इसलिए ये बहुत साफ हो गया है कि पिछले कुछ दिनों में बैंक पैसा नहीं दे रहे थे, उनको रिजर्व बैंक से छूट मिल रही थी, लेकिन बैंक शायद पैसा आगे उतना नहीं बढ़ा पा रहे थे। एक सवाल आया है आपके लिए। गवर्नर ने एक सवाल आया है आपके लिए, ये सवाल मेरे पास लिखकर भेजा गया है और सवाल आपके लिए ये आया है कि रिजर्व बैंक ने कहा है TLTRO के जरिए पैसा दिया जाएगा। मतलब वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना, 50,000 करोड़ रुपया, वो जो नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जा रहा है बांटकर, नाबार्ड को 25,000, सिडबी 15,000 करोड़, नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़। तो ये TLTRO, ये जो टर्म बोली है आरबीआई ने, सवाल आपके लिए आया कि जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए, TLTRO ये जो टर्म है इसको।
देखिए रुमाना, ये एक टेक्निकल टर्म है जिसमें पैसा जो है वो ऑप्शन और बॉन्ड के तरीके से उठाया जाता है अलग अलग दिशाओं से। इसमें बहुत बारीकी में जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आरबीआई एक बड़ी इनकी मंशा देखिए, बड़ी मंशा ये है कि जहां से भी हो पैसा का जुगाड़ किया जाए और उस पैसे के जुगाड़ को उठाकर उसको अलग अलग दिशाओं में दिया जाए, और वो भी सोच समझ के। ये नहीं कि हर किसी को पैसा दे दिया गया है। 3-4 जो संस्थाएं को चुना गया है वो इसलिए चुना गया है कि वो उसी क्षेत्र में पैसा दें। उसके बाद वेज एंड मीन्स एडवांस करके एक और तरीका है जहां राज्यों को पैसा दिया गया है, जिसका मतलब है कि राज्य जो रिजर्व बैंक से पैसा कर्ज पर लेते हैं वो राज्य सरकारें भी अब उसको बेहतर नियमों के कारण के साथ साथ उनको ले सकते हैं। इसका मतलब कि अब राज्य सरकार, आपने देखा होगा इस पर मैं आऊंगी आपके पास। आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भाई कोविड के मारे राज्य जो है ना, खासतौर से वो जो कोविड के मारे राज्य हैं उनके लिए छोटी अवधि में जो कर्ज है उसकी छूट बढ़ा दी है, जिसका जिक्र प्रांचल कर रहे थे ना अभी की। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा जो है वो 60% बढ़ा दी है, 60% बढ़ी है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो मुश्किल का वक्त है वो बैंक्स के लिए है, और इस मुश्किल हालात में भी बैंक्स किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, इसका जो जिक्र किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्तिकांत दास की तरफ से, वो जरा सुनिए। RBI has taken a number of steps to ensure normal business functioning by the entire banking sector. As a result, payment infrastructure is running seamlessly. Banks have been required to put in place business continuity plans to operate from their disaster recovery sites and or to identify alternate locations for critical operations so that there is no disruption in customer services. Our data show that there was no downtime of internet or mobile banking. On an average, ATM operations stood at 91% of the full capacity. The average availability of business correspondents is over 80%. Regional offices of RBI have supplied fresh currency of rupees 1,20,000 crores from March 1 till April 14th to currency chests across the country to meet increased demand for currency in the wake of COVID-19 pandemic. Banks have indeed risen to the occasion by refilling the ATMs regularly despite several logistical challenges. अच्छा देखिए, ये जो शक्तिकांत दास कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें उन्होंने बैंकों के लिए जो एनपीए के नियम है ना, बैंकों के लिए जो एनपीए के नियम है उसमें भी छूट दी गई है। कहीं ना कहीं आरबीआई समझ रहा है बैंकों के लिए ये कितना मुश्किल वक्त है।